जिन्होंने वैश्विक तौर पे ग्लोबल टाई अप किया है कैलिफोर्निया की एक जानी मानी रोबोट बनाने वाली कंपनी इंजन डायनेमिक्स के साथ। मेरा सौभाग्य है कि हमारे शहर में, बिलासपुर शहर से इसकी शुरुआत पूरे भारत के अंदर हम करने जा रहे हैं। बिलासपुर शहर का चुनाव इसलिए हुआ क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस यही है, मैं यहीं का हूं और मैंने इस जगह को चुना है। लेकिन मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा परिचय इंजन डायनेमिक्स का और हमारी संस्था का और हमारी कार्य प्रणाली के बारे में देना चाहता हूं। आप सब लोगों ने अखबार की सुर्खियों में, आप सब लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बात पता चल रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आजकल हर फील्ड में अपनी पैठ जमाते जा रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर चर्चा करें, हम बात करें, तो सीरियस समझ में आता है कि आईटी इंडस्ट्री जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है, ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुई। धीरे धीरे करके ये पूरी इंडस्ट्री एआई डिपेंडेंट हो रही है। हमारे पास जितने भी आईटी के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दखल बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे ये हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की दखल बढ़ रही है, वैसे ही हमें इसके टेक्नीशियंस या इसके एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के बारे में देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जितने एआई एक्सपर्ट की जरूरत भारतीय बाजारों को है या आईटी इंडस्ट्री को है, उसमें करीब 51% का लैग है। 51% की डिमांड और सप्लाई में कमी है। और इस कमी को पूरा करने के लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, ये लोग अगर अपने स्किल डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड कर पाते हैं तो इनकी जॉब प्रोस्पेक्ट या इनकी जो रोजगारोन्मुख जो अभिलाषा है वो पूरी हो सकती है। इसी उद्देश्य से इंजन डायनेमिक्स कैलिफोर्निया के फ्यूचर नॉट प्रोग्राम, जो कि 6 महीने की इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ये उन लोगों के लिए है जो बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए, एमएससी आईटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं और आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी आईटी इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो रही है, एआई के एक्सपर्ट्स की जरूरत है। इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तान में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और हर साल लगभग 10.5 लाख लोग इंजीनियरिंग डिग्री पास करके जॉब के लिए मार्केट में आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि स्किल की कमी की वजह से, स्पेसिफिक स्किल्स की कमी की वजह से या स्पेसिफिक कौशल की कमी की वजह से कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों को आईटी इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिल रहा। तो ऐसे लोगों को अगर जॉब चाहिए तो ये जनरली होता ही है कि टियर 2, टियर 3 सिटीज में, जैसे बिलासपुर हो गया, रायपुर, रायगढ़, छत्तीसगढ़, ऐसी सिटीज में इंजीनियरिंग कॉलेज की इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशन तो हैं, कॉलेजेस तो हैं, लेकिन इससे पढ़ाई करने के बाद बच्चों को अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में ट्राई करना हो तो इनको जाना पड़ता है बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे। हमारे जो साइबर हब सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी संस्था है, स्मॉल बेबी है ना, नया स्टार्टअप है, तो हमने केवल एक स्पेसिफिक ग्रेजुएशन करने वाले लोगों के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया है। आज यहाँ इस प्रेस वार्ता में आने के पहले हमारी एक स्ट्रैटेजिक मीटिंग हुई हमारे ऑनरेबल सीईओ ऑफ इंजन डायनेमिक्स मिस्टर अरशद निजाम जी के साथ, और इन्होंने हमें बताया कि इनकी डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम एक लाइटर मॉडल तैयार कर रही है एआई, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का, जिसमें हम हाई स्कूल के बच्चों को भी रोबोटिक्स और उससे संबंधित जानकारियां दे पाएंगे। उसको ऐसा मॉड्यूल बनाया जा रहा है, ऐसा तैयार कर जा रहा है ताकि किसी को अगर बहुत ज्यादा किसी की पृष्ठभूमि अगर आईटी की नहीं भी है तो भी वो इसको समझ सके, इसकी एक समझ बैठा सके और आगे अपने करियर को एक दिशा दे सके। प्रदेश में ऐसा कोई अभियान चला रहे हैं हम पिछले करीब 1.5 महीने में 10 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपना व्याख्यान दे चुके हैं। लगभग छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस के जो प्लेसमेंट और ट्रेनिंग सेल्स होते हैं, हर इंजीनियरिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है, उनके मुख्यालय तक हमने अपनी बात पहुंचाई है और एक एक करके हम सब जगह अपने व्याख्यान और अपने प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। अभी ये जो टाइम है मार्च अप्रैल का, ये एग्जामिनेशन का टाइम होता है, तो बच्चे थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस में, और जैसे ही एग्जाम्स का टाइम खत्म होगा उसके बाद हम एनरोलमेंट शुरू करेंगे उनके साथ। बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो वर्बली हमारे साथ एमओयू साइन करने के लिए कमिटमेंट कर चुके हैं, जो आगे आने वाले महीने 1.5 महीने में क्रियान्वित होने वाले हैं।
टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है जो आरओसी बिलासपुर में रजिस्टर्ड है और आरओसी छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है। और इंजन डायनेमिक्स एक ग्लोबल पार्टनर है हमारा, जो पिछले 8 सालों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है रोबोट की मेकिंग में, रोबोट की डिजाइन में, और अलग अलग कंट्रीज में लगभग 7 कंट्रीज में ऑफिसेज हैं इंजन डायनेमिक्स के। हम जो प्रोग्राम दे रहे हैं ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक प्रकार का लर्निंग एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसमें लोगों को लाइव प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाया जाएगा कि अलग अलग कंपोनेंट रोबोट के कैसे काम करते हैं, ताकि वो इससे इंस्पायर्ड होकर कि अपना खुद की कोई उद्यमिता भी डेवलप कर सकता है। साथ ही वो अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जो कंपलसरी प्रोजेक्ट्स होते हैं या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है उसमें भी इसका समावेश कर सकते हैं। इंजन डायनेमिक्स कैलिफोर्निया के थ्रू एक सर्टिफिकेशन मिलेगा और ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड का एक आपको सर्टिफिकेशन रहेगा, जिसमें उन मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी होगी कि आपने इन मॉड्यूल्स को इसमें अध्ययन किया, इन प्रोजेक्ट्स के लाइव प्रोजेक्ट्स के इन हिस्सों को आपने कवर किया, चाहे वो सॉफ्टवेयर का पार्ट है, चाहे वो हार्डवेयर का पार्ट है। या आजकल बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो हर कोई जिस पे चर्चा होती है, एआई एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल भी लोग करते हैं, वो ना करें, इसके लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मॉड्यूल इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और ये सारी चीजों का विवरण उस सर्टिफिकेशन में होगा कि इस कंपनी की, इस संस्थान के माध्यम से प्रैक्टिकल लर्निंग की। आपके माध्यम ज्वाइन करने के लिए बच्चों के लिए क्या क्या नियम शर्तें रखी गई है? सर, आपके यहाँ इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखी गई, क्या नियम और शर्तें हैं? नियम एवं शर्तें से ये है सर कि अगर वो कोई कंप्यूटर साइंस से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम फ्रेशर नहीं होना चाहिए, 1 साल का कोर्स कंप्लीट हो चुका होना चाहिए उनका। इसके अलावा कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रखा है कि इतना % मार्क होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो रोबोटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, एआई में अपना करियर बनाना चाहता है, वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है। तो आप क्या भविष्य में जॉब के लिए कुछ उसकी मदद कर सकते हैं? जॉब असिस्टेंस का प्रोग्राम हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। हम अपने माध्यम से उनको उन संस्थानों तक जरूर इंट्रोड्यूस करा देंगे जहाँ पे इसकी जॉब प्रोस्पेक्ट्स है। बाकी तो सर हर कंपनी का अपना एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, उस पर कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है वो भी अपने आप में बड़ी बात होती है। जैसे हमारा शहर बिलासपुर। एआई के बारे में बताइए, एआई के बारे में थोड़ी सी गलत धारणा भी है। एआई जो है मानव संसाधन का जीवन रिसोर्स का विकल्प बन जाएगा, ऐसी बातें भी आती है। एक तरफ आप जॉब की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जॉब शुरू भी है। एआई जो है तो किस तरह, मतलब क्या है, ऐसा कोई वहम भ्रम है या नहीं? I'll answer that question. So it's a good point. I think AI is not harmful or not against humans. सर उसको हिंदी में बताएंगे। मैं बताऊंगा। AI is not against humans or against people. I think AI will be an important tool. So when you go ahead, it will be just like this English. Every job in the future, you need to know. So this is how it's going. So I think it's very important that everybody does. There's nothing to fear. And I think it will be an important part of your daily job in the next 5 years. Every job will include it. I don't think it will replace jobs. In fact, it will make jobs. एआई के बारे में जो भ्रम है लोगों को कि ये बहुत सारे मानव के जो काम है उसको रिप्लेस करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कॉर्पोरेट की जॉब्स में अंग्रेजी आना अनिवार्य होता है, बगैर अंग्रेजी के कॉर्पोरेट्स में या इंटरनेशनली ट्रांसलेट होने वाले व्यापार में लोगों को जगह नहीं मिल पाती है, वैसे ही एआई की अपनी जगह बना रहा है। आज से 5-6 साल के अंदर में एआई एक ऐसी विधा हो जाएगी या ऐसा कौशल हो जाएगा जो हर किसी को जरूरी होगा एक्वायर करना, अगर उसे आईटी इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है या आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है। ये इम्पोज होगा या वैकल्पिक हो, कहने का मतलब ये जैसे हम लोग मीडिया इंडस्ट्री में भी ये कहा जा रहा है कि एआई के माध्यम से एंकर को दिखा दिया जाएगा, तो आप कहाँ एक्टिंग कर पाओगे, मैं कहाँ कर पाऊंगा? एग्जैक्टली, मैं थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करता हूँ सर, आप लोगों को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। 90s के दशक में हिंदुस्तान में आईटी इंडस्ट्री का इवोल्यूशन चालू हुआ, और जब भारत में आईटी इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही थी तो उस समय भी ये सवाल आया था कि एक कंप्यूटर 100 लोगों का काम करेगा, फिर नौकरियां चली जाएंगी। और हम सब इसके विटनेस हैं, हम सब इसके गवाह हैं
कि आईटी के आने से जॉब्स बढ़ी, आईटी के आने से हिंदुस्तान को एक आइडेंटिटी मिली। मैं कुछ साल यूरोप में भी रहा हूं तो मैं एक चीज जानता हूं कि हिंदुस्तान को आईटी के नाम से भी जाना जाता है। आईटी की वजह से हिंदुस्तान की उद्यमिता को भी एक रफ्तार मिली है। के.आर. नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी जैसे लोगों ने ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जिसमें यहाँ की रोजगार वाली जो बेरोजगारी वाला जो पार्ट था उसको कवर किया और बहुत सारे रोजगार डेवलप किए। एआई भी एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और ये किसी चीज को रिप्लेस नहीं करेगा।